अंगिरा से अंगिरा गोत्र बना। इनके पुत्र हुए गुरु बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु कहलाए, जिनके नाम पर गुरुवार माने बृहस्पतिवार बना है। 7 बार, जैसे सूर्य के नाम पर रविवार, चंद्रमा के नाम पर सोमवार, सोम माने चंद्रमा, मंगलवार पृथ्वी के पुत्र मंगल के नाम पर, चंद्रमा के पुत्र का नाम है बुध, बुध के नाम पर बुधवार, गुरु के नाम पर गुरुवार, राक्षस के गुरु शुक्राचार्य जी के नाम पर शुक्रवार, सूर्य के पुत्र शनि के नाम पर शनिवार। इसी प्रकार ये 7 वारों की उत्पत्ति हुआ। अब चौथा कन्या है हबीरभू। हबीरभू का विवाह ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त मुनि के साथ हुआ। पुलस्त मुनि के 2 पुत्र हुए। अगस्त मुनि जो सारा समुद्र को पी गए थे, दूसरा है विसर्वा। विसर्वा के 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। रावण के पिता का नाम है विसर्वा ऋषि। रावण जाति में ब्राह्मण है, किंतु रावण की माँ राक्षसी है। रावण की माँ का नाम है केकेशी, पिता का नाम है विसर्वा। चौथा पंचम कन्या का नाम है अरुंधति। ये भी करदम जी की बेटी है। अरुंधति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ मुनि के साथ हुआ। इससे वशिष्ठ गोत्र बना। वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति मुनि, शक्ति मुनि के पुत्र हुए पराशर मुनि, पराशर मुनि के पुत्र हुए व्यास जी जो भागवत लिखे, और व्यास जी के पुत्र हुए सुखदेव जी। छठवां कन्या है ख्याति। ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ। इसी प्रकार ये जो 9 कन्या है, इन्हीं से ये गोत्र परंपरा बना। और ये 9 कन्याओं से ये सारा पृथ्वी के जनता भरा हुआ है। आप जितना भी व्यक्ति बैठे, सब विवाह शादी में गोत्र मिलाते हैं। सम गोत्र में शादी करना नहीं चाहिए। तो गोत्र इन्हीं ऋषि मुनियों से हुआ है। कोई भरद्वाज गोत्र का, कोई गर्ग गोत्र, कोई शांडिल्य गोत्र, कोई पराशर गोत्र, कोई कश्यप गोत्र, कोई गौतम गोत्र। इस प्रकार श्री देवहूति माता के गर्भ में भगवान नारायण आए। अभिजीत मुहूर्त में देवहूति माता के गर्भ से कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोलिए श्री कपिल भगवान की जय, देवहूति माता की जय, श्री करदम महाराज की जय। कपिल भगवान जो गंगा सागर में तपस्या करते, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, वही कपिल भगवान के ये 9 बहन है। सती अनुसुया ये कपिल भगवान की बहन है, जिसकी विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ था। अरुंधति ये भी कपिल भगवान की बहन है, इसकी विवाह वशिष्ठ मुनि के साथ हुआ था। तो ये 9 बहन, ये सब बड़े बड़े योगिनी है, सब तपस्विनी है। इन्हीं से ये गोत्र परंपरा सब बना है। और सम गोत्र में शादी करना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, बालक अंधा होगा, या गूंगा होगा, या लंगड़े होगा। तो श्री कपिल भगवान जन्म लेने के बाद करदम ऋषि तपस्या करने के लिए चले गए।
अब कपिल भगवान श्री अब ध्यान देना, इस प्रकार भागवत में कपिल देवो संवाद है। अब ध्यान देना, एक बार ऋषि दुर्वासा वैकुंठ लोक में पहुंचे तो भगवान नारायण इनको अपनी प्रसादी माला दी। दुर्वासा ऋषि माला को पैर करके वैकुंठ लोक से पृथ्वी पर आ रहे थे। रास्ता में इंद्र मिले, इंद्र की गला में डाल दिए। देवराज इंद्र माला को उठा करके ऐरावत हाथी के सूंड में डाल दिया और ऐरावत हाथी उसको कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि इंद्र को अभिशाप दिए, जब आप श्री हीन हो जाओ, संपत्तिहीन हो जाओ। देवलोक की सारा संपत्ति जाकर के समुद्र में गिरा। देवता लोग ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी बोले काम करो, समुद्र मंथन का तैयारी करो। ब्रह्मा जी कहने पर देवता राक्षस मंदार पर्वत को मथानी बनाए, बासुकी नाग को रस्सी बनाए। समुद्र मंथन शुरू हुआ। मंदार पर्वत डूबने लगा। भगवान कछुआ का रूप बना करके
मंदार पर्वत को पीठ में धारण किए। बोले श्री कच्छप भगवान की जय। भगवान का एक नया अवतार हुआ, कच्छप अवतार। उसके बाद में समुद्र का उद्देश्य था समुद्र मंथन का अमृत प्राप्त करने के लिए। पहले हलाल विष प्रकट हुआ, अब विष को देख करके सब घबराए, विष को कौन लेगा। देवता लोग, राक्षस लोग भयभीत हो गए। तो भगवान शिव वो विष को अपने हाथ में लिए और जैसे विष को पान किए तो उनके गला नीला पड़ गया, तो नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठेश्वर भगवान की जय। विष पीते समय 2-4 बूंद नीचे गिरा, उसको सर्प बिच्छू वगैरह पी लिए, उसमें भी विष का प्रभाव आ गया। फिर उसके बाद में समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से 14 रत्न प्रकट हुए। कामधेनु गैया, उसको ऋषि लोग को लिए। उच्चैश्रवा घोड़ा, उसको बलि महाराज। ऐरावत हाथी, उसको इंद्र लिए। पद्मराग मणि, उसको भगवान विष्णु लिए। फिर उसके बाद में कल्प वृक्ष अप्सरा देवलोक को चले गए। उसके बाद में मदिरा, उसको राक्षस लोग को लिए। दरिद्रा नाम की देवी प्रकट हुई। अब दरिद्र कौन लेगा, सब लोग को दरिद्र को भगाते हैं। लक्ष्मी भीतर, दरिद्रा बाहर। तो दरिद्रा ये लक्ष्मी की बड़ी बहनी है, जिसकी कथा भागवत में दिया गया है। तो उद्दालक मुनि दरिद्रा को लिए। उसके बाद समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। लक्ष्मी को देख करके सब बोला हमको चाहिए, हमको चाहिए। समुद्र ने कहा सावधान, मेरे बेटी जिसको पसंद करके उसके गला में माल्यार्पण कर गई। तो लक्ष्मी माता केवल नारायण भगवान को पसंद किया, तो नारायण भगवान के गला में माल्यार्पण किया। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फिर उसके बाद में समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से धनंतरी भगवान प्रकट हुए। बोले श्री धनंतरी भगवान की जय। धनंतरी भगवान के हाथ में अमृत कलश है और अमृत कलश को राक्षस लोग को छीन लिए। देवता लोग हताश हो गए, भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु सुंदर स्त्री का रूप बनाए, मोहिनी। बोलिए श्री मोहिनी भगवान की जय। अब मोहिनी रूप को देख करके राक्षस लोग मोहित हो गए। अब मोहिनी देवता लोग, राक्षस लोग अमृत पीने के लिए आपस में लड़ रहे थे, तो वो अमृत कलश को वो मोहिनी भगवान का हाथ में पकड़वा दिए। बोले देवी इसको बांट दो। तो एक पंक्ति में देवता, एक पंक्ति में राक्षस। भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और देख रहे राक्षसों को। पिला रहे देवताओं को, देख रहे राक्षसों को। सब राक्षस को लगा ये मुझे पसंद करती है, इसलिए मुझे देख रहे। राहु नाम का एक राक्षस था, वो देवता का रूप बना करके सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा, उसको भी अमृत मिल गया। अंत में सूर्य चंद्रमा दोनों शिकायत किए। भगवान सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिए। हो गया राहु और केतु। आज भी सूर्य को और चंद्रमा को हमला करता है, जिसको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में हम लोग मनाते हैं। उसके बाद में भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राक्षस लोग बैठे, उधर अमृत आ नहीं रहा है। राक्षस लोग बोले भैया अमृत कहाँ गया। दूसरे ने कहा वो स्त्री कहाँ गई, देखो देखो ये सह साक्षात भगवान विष्णु। मालूम पड़ा इसमें भगवान विष्णु सुंदर स्त्री के रूप में आए, देवताओं को अमृत पिला दिए और हमें रह गए। राक्षस देवताओं के साथ लड़े, भयंकर युद्ध हुआ, राक्षस लोग मरते रहे। अंत में नारद जी आए, युद्ध समाप्त हुआ। जो बच्चे कुछ राक्षस थे उनको बोले शुक्राचार्य जी को बुलाओ। शुक्राचार्य जी आए, मरे हुए राक्षस को जीवित कर दिए। बलि महाराज शुक्राचार्य जी को गुरु के रूप में मान करके यज्ञ किए। यज्ञ से दिव्य रथ प्रकट हुआ। उसी रथ में बैठ करके बलि महाराज देवताओं के ऊपर हमला किए। देवता लोग भयभीत होकर भाग गए। तो संपूर्ण पृथ्वी में और चारों तरफ बलि महाराज जी का साम्राज्य फैल गया। देवताओं की माँ अदिति
जैसे राक्षसों की माँ का नाम अदिति है, तो देवताओं की माँ का नाम है अदिति। अदिति माता कश्यप जी के शरण में गई। कश्यप महाराज अदिति को बोला आप पयव्रत कीजिए, तो माता अदिति पयव्रत की। अंत में भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी को अदिति माता के गर्भ से श्री वामन भगवान का जन्म हुआ। बोले श्री वामन भगवान की जय, श्री अदिति माता की जय, कश्यप महाराज की जय। ओ मंगलम गुरुपाद मंगलम, 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 ओ मंगलम गुरुपाद मंगलम। मुख्य जजमान जजमानी, जजमान और जजमानी यहाँ पर आए और आप सब दोनों हाथ उठाए। हर हर महादेव। मुख्य जजमान जी जल छिट लीजिए। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था मंगत पिबा यस्मरे पुंडरीकाख्य सवायभ्यंतर शुचि। ओम श्रीमन्गणाधिपते नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सची पुरंदराभ्यां नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः, श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः, रिद्धि वृद्धि सहितां श्रीमद्गणाधिपतये नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलो पुंडरीकाख्य मंगलाय तनुहरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम गौरीनाथ मंगलाय तनुहरः। सब दोनों हाथ उठा लीजिए। मंगलम गुरुपाद मंगलम, मंगलम गुरुपाद मंगलम, ओ मंगलम गुरुपाद मंगलम, ओ मंगलम गुरुपाद मंगलम,
गुरुपाद मंगलों ओ मंगला गुरुपाद मंगला ओ मंगलों गुरुपाद मंगलों ओ मंगला गुरुपाद मंगला ओ मंगलों गुरुपाद मंगलों ओ मंगला गुरुपाद मंगला इस प्रकार भगवान वामन भिक्षा करते हुए बलि के दरवाजे में पहुंचे। महाराज बलि इनका विधिवत भाव से स्वागत किए और बोले ब्राह्मण जो इच्छा है मांगिए। वामन भगवान बोले आप सत्य वचन कीजिए उसके बाद हम मांगेंगे। बलि महाराज सत्य वचन किए तो वामन भगवान बोले मुझे 3 पग भूमि चाहिए। अब बलि महाराज बोले भाई 3 पग भूमि ले क्या करेंगे, न इसमें कोई घर बनेगा, ज़्यादा मांगो। वामन भगवान बोले नहीं नहीं हम अपनी पग में 3 पग भूमि मापेंगे। तो अंत में वामन भगवान विशाल का रूप बनाए, एक ही पग में संपूर्ण पृथ्वी को माप लिए। दूसरा पग इनका ब्रह्मलोक तक गया और तीसरा पग में कोई जमीन नहीं है। तो वामन भगवान बलि को बोले बलि तू 3 पग भूमि देने के लिए कहा था, मैं 2 पग में तो सब माप लिया और तीसरा पग कहाँ रखूं। तो अंत में बलि की पत्नी विंध्यावली आई तो भगवान वामन बलि को बांध दिए, ये कोई भाग न जाए। बलि बंधा हुआ है। तो वहां पर श्री प्रहलाद जी भी आए, बलि के पिता विरोचन, विरोचन के पिता प्रहलाद। तो बलि महाराज वामन भगवान को बोले आप तीसरा पग मेरे मस्तक में रखिए।